हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खूब अच्छे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, खाना पीना खूब दबा के खा रहे होंगे और हट्टे कट्टे हो चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी करके मेरी तो हालत ही खराब हो गया। मैं तो थक गई भाई। गाइस इसकी हालत खराब नहीं हुई, हालत खराब हो गया इसकी। हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? क्या बना रहे हो? वो तो मैं आज beautiful है, बना आप रही अपना हूँ देख लो। जंबो सैंडविच। ये देखो कितना बड़ा सैंडविच और पागल है ये ये देखो। कौन खा सकेगा? इसके अंदर एक लेयर में प्याज है, एक लेयर में टमाटर है, एक लेयर में खीरा है, खीरा है। यस, देखते हैं। और ये एक नंबर का जीरा है। और तू कूड़ा है, और तू करकट है तू भी। और तू वही है। पूड़ा है। पूरा है जो शिवम खा जाएगा। कूड़ा से आ जाया, पूरी कब बनेंगी? पता नहीं। कोई पूड़ी नहीं बन रही। क्यों? इतना फ्राइड खाना खाते हो, बस फ्राइड खाने पे ही तुम्हारा ध्यान रहता है सारा दिन। जब व्लॉग्स में गोलगप्पे कह रहा हूँ, वो रसगुल्ले खाए जा रहे थे, उसका क्या? तो फ्राइड नहीं होते रसगुल्ले, चाशनी में डुबाए हुए होते हाँ, हैं। तो Whatever। मैं बिल्कुल फ्राइड फूड के पक्ष में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। भर भर के खा रहा था, ये भी नहीं थोड़ा इसने थोड़ा बहुत खा खाए हैं, इसने डब्बे खत्म कर दिए थे भाई। डब्बे, एक डब्बा था, डब्बे खत्म कर तो दिए। डब्बे तो घेवर का भी तो था ना, घेवर का भी तो खत्म किया खा था। लिया। रहन दे, तुम पूरा मैंने नहीं खाया घेवर। पूरा क्या हो गया? कांच कहाँ से आया? पाँच पूरा से क्या मतलब? गाइस हमें रिफंड चाहिए, हमारे खाने में कांच निकला है। गाइस सब कुछ छोड़ो, पीछे बारिश दिख रही है। इसको बस इस वाले सीन को हटा दो, ये आगे हटियो, अच्छा देखते हैं। ये वाला सीन हटाओ, ये बंदे वाला सीन। क्या बात है गाइस। क्या एक बात बताओ, क्या मैंने कभी आपको यहाँ से ट्रेन जाती हुई दिखाई है? या इस सिर्फ बोला मौसम ही में है? तो चाय और पकोड़े मिल जाते तो मजा ही। चाय और पकोड़े गाइस, चाय और पकोड़े। क्या बात है। व्यू देख रहे हो हमारे फ्लैट से गाइस? जेलसी तो नहीं फील कर रहे इतने अच्छे व्यू को देख के? कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। जब हम आपको इनवाइट करेंगे ना अपने फ्लैट पे, तब आपको इसी व्यू के साथ चाय पिलाएंगे। 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तांशी ब्लॉग्स पे, और 1.3 मिलियन के आसपास हो चुके हैं शिवम ग्रोवर वाले पे। तो हम टोटल 2.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स को 25 लाख लोगों को अपने फ्लैट पे बुलाएंगे। लेट्स सी। तो पार्टी होनी चाहिए ना। 1.5 हो गया, चलो फिर सब एक बार घेवर का डब्बा लाते हैं। चलो सब एक एक घेवर का डब्बा लेके आना। टोटल मेरे पास 25 लाख घेवर के डब्बे आ जाएंगे, और मैं वो जाकर सारे मिठाई के डब्बों दुकानों पे बेचूंगा, और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और फिर उन करोड़ों रुपए से मैं आप सब में बांटूंगा। सबके घर पैसे ही पैसे, पैसे पे सब अमीर हो जाएंगे। पूरे तांशी ब्लॉग्स अमीर हो जाएगा गाइस। पैसा ही पैसा होगा। स्कीम बढ़िया ना, लेकिन 25 को बुलाओ, लेकिन लोगों को खाली हाथ नहीं बुलाओ। लोगों को बोलो गिफ्ट लेकर आओ। सबको बोलो 100 रुपए, 100 सारे रुपए में किसी को जोर भी नहीं पड़ेगा, किसी को चोट भी नहीं लगेगी। 100 कितने रुपए हो जाएंगे फिर 25 लाख में? 25 लाख में हो जाएंगे। अबे 25 लाख लोग 100 देंगे तो 25 करोड़। ओह यस। 25 करोड़ गाइस, यू ऑल आर इनवाइटेड टू आवर फ्लैट। जस्ट नाउ, अभी क्या अभी 101 रुपए का शगुन। अरे 101 का करो, 1 रुपए से और जोर नहीं पड़ेगा। 25 लाख रुपए और एक्स्ट्रा इकट्ठे हो जाएंगे। वो 25 थे, सोचो तो 101 हो गया फिर। 1-1 रुपए से लाखों रुपए का फर्क पड़ रहा है गाइस। लेकिन 25 लाख लोगों को मैनेज कैसे करेगा इस लेकिन फ्लैट में? 25 लाख लोग आएंगे कैसे? वही सब तो थोड़ी आ जाएंगे। वही तो कह रहा हूँ, 25 तो लाख फिर लोग। ग्रुप में है ना। नहीं तो ऐसा कर लो ना, 25 सुनो, एक बारी में स्टार्ट लाख करते हैं 50-50 लोगों से। नहीं 25 एक बारी में है, लाख एक बारी में है। तो ऐसा कर लो ना गाइस, मेरी बात सुनो। एक बार 100 लोगों से स्टार्ट करते हैं। 100 लोग हैं, 100 रुपए इकट्ठे करेंगे। कितने हो जाएंगे? 10,000 रुपए। काउंट भी नहीं कर पा रहे गाइस, इतने सारे पैसे हो जाएंगे हमारे पास। 100 रुपए लेकर आओ 100 लोग, ठीक है? 10,000 रुपए में पार्टी दे देंगे सबको। अच्छा, तो 10,000 जो लेके आएंगे उसी में तो उनको पार्टी दे देगा। हाँ, 1,000-2,000 रुपए अपनी कमीशन रख लेंगे बस पार्टी देने की। क्या जरूरत है, दिक्कत है? इस ब्लॉग का वो क्या करोगे? टाइटल क्या लिखोगे? इनवाइटिंग 25 लाख पीपल टू आवर होम। नहीं, कोई और एड्रेस पे भेज देते हैं। ना, पैसे पहले लोग पैसे उधर चले जाएंगे भाई। स्कीम नहीं समझ रहे आप? हम बेल सोसाइटी बजिया, में बुला लेते हैं, सोसाइटी के गेट पे वो लगा देंगे बोर्ड। बेल बजिया गाइस, बेल बजिया। नोनी खोल दे, तू ही खोल दे नोनी। खोल दे। गाइस हमारे घर की मक्खियां भी इतनी चटोरी हैं कि आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पर थोड़ी सी केचप गिरी हुई थी, और एक मक्खी है जो कि केचप खा रही है मस्त। आपको जूम करके दिखाता हूँ। कभी इतनी पास से किसी मक्खी को नहीं देखा होगा आपने। तने हाथ हटा। मुझे मूवी वाउचर मिला है। 1 मिनट।
ओहो जूम ही नहीं हो, इस पे फोकस नहीं हो रहा गाइस। रुको, पीछे हो गया हो गया हो गया हो गया। ये देखो गाइस कैसे खा रही है ये सॉस। तो गाइस जो अभी बेल बजी थी, कुछ आया है अमेजोन से और मेरे हिसाब से ये है तान्या का गिफ्ट, क्योंकि तान्या को 29 गिफ्ट देने और मेरी बैंड बजी पड़ी है। मैंने अराउंड 15 के आसपास तो अरेंज कर लिए हैं। मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा, मेरी जो मेंटल एबिलिटी है वो डिसेबिलिटी बन चुकी है, मेंटली डिसेबल हो चुका हूँ मैं गिफ्ट्स के बारे में सोच सोच के। अब मैं इस गिफ्ट को चेक करूंगा ये सही है नहीं है, आप सबको अभी नहीं दिखाऊंगा। तान्या के बर्थडे से नेक्स्ट डे आपको ब्लॉग मिल जाएगा, उसमें ही देखिएगा क्या क्या गिफ्ट्स मैंने उसे दिए। गाइस इसका ना कमर दर्द ठीक नहीं हो रही तान्या की, बहुत दर्द और खाने पीने की हल्की सी बात कर लो इतनी बुरी हालत कर देती है एकदम से। गाइस मुझे एक बात बताओ, कल मैंने इसे बोला मेरे कमर में बहुत एक्सट्रीम वाला दर्द हो रहा था, इसने छूटते ही पता क्या बोला कि तू मसाले ज्यादा खाती है इसलिए। कोई सेंस है इस बात की? मतलब मैं मसाले खाती हूँ तो कमर में दर्द, पेट में दर्द भाई हो सकता है। मसाले एक ऐसी चीज है जो शरीर की हर दिक्कत में दिक्कत करता है। शिवम ग्रोवर, लेट्स नॉट टॉक। लेट्स आस्क चैट जीपीटी देन हाँ पूछ ले जा। गिव मी योर फोन इन माय फोन शूटिंग कैरी ऑन। सुन मेरी मत सुन। ओके आई मीन माय फोन शूटिंग, यू फोन गिव मी। आई एम अपलोडिंग, टेक ऋतिक्स फोन। ऋतिक गिव मी योर फोन। लेकिन ये Zed. फोन देता नहीं है। अजूल की क्या अजूल का मतलब सर्च कर। शट अप, आई विल आस्क माय अनदर फोन। रुक जा यार, अभी मेरे को पूछने दे गाइस, मैं अब इससे पूछूंगा। देखो कितने सेंसिबल तरीके से पूछूंगा मैं इससे। तेरे में खुद में सेंस नहीं है, तू सेंस। हाय चैट जीपीटी, माय वाइफ बैक पेन वेरी मच अलॉट बैक पेन, माय वाइफ इज रीजन मसाले रीजन कुड बी पॉसिबल। मसाले से वर्ड ही नहीं पता होगा, स्पाइसेस बोलना। सब समझ आएगा, मसाला रीजन कुड बी पॉसिबल सब पकड़ लिया उसने। तेरी तरह बेवकूफ थोड़ी ना वो। अभी एक मुंह पे लाल इट इज पॉसिबल बट नॉट वेरी कॉमन। नहीं रुक जा, ये पढ़ने वाला नहीं गाइस। मैं चैट जीपीटी से ही पूछता हूँ, इसका सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आज। और अगर उसने कहा मसाला नहीं, मसालों की वजह से ही तेरे हो रहा है कमर में दर्द। पेट में ही देखो, तेरे मुंह से पेट निकल रहा है। मतलब इससे ऐसे पूछ, पति भी सर में दर्द हाँ। कमर में दर्द। हेलो कैसे हो? आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? आज आपका दिन कैसा जा रहा है? बढ़िया जा रहा है मेरा दिन। एक्चुअली मेरी वाइफ के कमर में 2 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और पूरे कमर में दर्द हो रही है। मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी मसाले और स्पाइसी खाना खाती है, मसाले ठोक ठोक के मारती है, इस वजह से उसके शायद कमर में दर्द होती है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? स्पाइसी खाना कभी कभी पेट के लिए तो दिक्कत कर सकता है, लेकिन कमर दर्द का कारण ज्यादातर मसल्स से जुड़ा होता है। स्ट्रेन या आजा इधर, आजा इधर, इधर। अब ये बोल, अब मैं बताता हूँ। वही पूछ रहा हूँ मैं जो तूने कहा था, पति वाला। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि अब जैसा मेरी वाइफ का पति बहुत ही आलसी है, कुछ काम नहीं करता, सारे दिन वो काम करती है, तो ये रीजन हो सकता है कि उसकी कमर में दर्द हो रहा है। हाँ, ये चल रुक जा ठीक है। पूछो। 2 क्वेश्चन है मेरे पास, 2 क्वेश्चन है, मैं मैं और पूछती ना पूछूंगा। ये वाली चीज चैट ले तू पूछ पहले। ये जो म्यूट है इसे हटा दियो और बोलने के बाद इस म्यूट को लगा दियो। हाय चैट जीपीटी। How's it going? गुड। मुझे एक बात बताओ, मैं सारे दिन घर का काम करती रहती हूँ और मेरा पति आलसी की तरह पड़ा रहता है, क्या ये रीजन हो सकता है मेरी कमर दर्द का? हाँ बिल्कुल हो सकता है। लगातार घर का काम करने से शरीर पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है, जिससे मसल्स थक जाते हैं और कमर में दर्द हो सकता है। थोड़ा आराम करना और अपने लिए भी समय निकालना जरूरी होता है, तो शायद। अच्छा अब एक और, पर ये तो काम ही नहीं करती। नहीं एक सेकंड। हाँ मुझे एक चीज और जाननी है, मेरे ना सर में भी बहुत दर्द रहता है, तो क्या मेरा पति मेरे सर दर्द का रीजन बन सकता है? इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। अच्छा, सरदर्द के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, नींद की कमी, डिहाइड्रेशन। दे बेटा दे। हो गया, बहुत हो गया तेरा। अब मुझे भी पूछने दे, मेरे क्यों सर में दर्द रहता है तेरी वजह से? उसका असर सरदर्द पर भी पड़े, लेकिन अगर दर्द लगातार कह रहा है कि अगर चैट जीपीटी कह रहा है कि अगर तुम्हारा जो पति है वो तुम्हारे तनाव का कारण बन सकता है, तो फिर वो तुम्हारे सर दर्द का इधर कारण दे, बन ठीक है, सकता हो गया। अब मेरे को पूछने दे। हेलो चैट जीपीटी, अब मैं पति बोल रहा हूँ, पहले मेरी पत्नी बात कर रही थी। अच्छा समझ गया। तो हेलो जी, अब आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर आपको किसी भी तरह की मदद या सलाह चाहिए तो बेझिझक सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो। मेरी पत्नी हर चीज़ का कारण मेरे पे डाल देती है कि मेरी वजह से ही दिक्कत हुई है, क्या ये सही बात है? अक्सर ऐसा होता है कि हम एक दूसरे पर हल्के
फुल के मजाक में करते हैं और कभी कभी थोड़ा सा तनाव भी आ जाता है, लेकिन ये सब प्यार का ही हिस्सा होता है। आप दोनों मिलकर सब सुलझा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा हंसते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर कभी लगे कि भाई ये तो इसका साथ दे रहा है भाई, ये तो तान्या का साथ दे रहा है। भाई तुम तो बहुत गंदे हो भाई, चैट जीपीटी तुम तो मेरे पत्नी का साथ दे रहे हो। इस दुनिया में वैसे ही पति की सुनवाई बहुत कम है, तुम भी मेरी पत्नी का साथ दे रहे हो। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो बस एकदम न्यूट्रल रहता हूँ और सबकी बातों को समझने की कोशिश करता हूँ। घंटा 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 बाबा जी का ठुल्लू। मैं समझ रहा हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ और बात तो मैं हमेशा यहाँ पे हूँ। भाई वैसे क्या टेक्नोलॉजी है भाई, ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई अंकल कोई लड़का असली में बात कर रहा हो। गाइस देखो अब तुम समझ गए, मेरे कमर दर्द, मेरे सर दर्द, मेरे हर चीज में दर्द का कारण इज माय हस्बैंड एंड दिस। ये से देखो कैसे उल्टा लेटा हुआ था ये, पकड़ लिया मैंने इसे कैमरा में। बिल्कुल ठहरता ही नहीं है ये। तो गाइस अब हमें बहुत गंदी क्रेविंग्स हो रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है। मेरा मन कर रहा है हलवा। खाने का ही करता रहता है। तो खाने का नहीं मन करेगा और क्या, तेरी तरफ मेरा खाने का मन करता है, इसका बस छोड़ो। खैर राइम कुछ गंदा हो रहा था। मैं जाता हूँ तो फिर इसका खाने का मन करता है। क्या खाना ऋतिक बताना यार। मुझे मैं तो डाइट तो मैं नहीं खाता। अच्छा, देख ले फिर अगर मैंने कुछ मंगा लिया, फिर अगर तूने हल्का सा भी उसमें हाथ मारा। मैंने रोटी और सब्जी बनाई है, जाके वो खाओ। तू रोटी सब्जी खा रही है गाइस, तान्या रोटी सब्जी खा रही है। क्या कह रही है, कमर दर्द में खाना बनाया है? आपने क्या बनाया है उसमें? मैंने बनाई है, सुबह सैंडविच मैंने ही बनाए थे। कटिंग किसने करी है सब्जी की? वो किन्हीं ने करी, लेकिन बनाई तो मैंने। इसने गाइस कड़छी घुमा के मसाले डाले और तेल डाला है। और जब तक वो सब्जी पकी नहीं, मैंने बार बार जाके देखा है 10 बार उसे। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। प्लीज बट वो साउंड ऐसे किया था, मैंने खाना बनाया है, कमर दर्द में भी मैंने खाना बनाया है। बेटा जिसके इतना दर्द हो रहा ना, वो कम घुसे बिना किचन में। मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट भी दिया और मैं खाना भी बना के बैठी। नहीं ये बात तो सही है, ये बात सही है। अभी इमोशनल जा रही है और मैं गालियां खाना नहीं चाहता लोगों की। आई एम विद माई वाइफ। वो बहुत मेहनती है गाइस, बहुत मेहनती है। उसके चरणों में मेरा स्वर्ग है गाइस। तो मेरे कमर में जैसे कि आपको पता है बहुत दर्द है। मैं बैठी हुई थी, मैंने वैसे टैबलेट ले लिया है, राहुल ने मुझे MR दिया। तो अभी मैंने सोचा चलो मैं किचन में ज़रा देख के तो आऊँ कि क्या हालत है किचन की। अब आप देखो किचन की हालत, ये क्या है, ये ब्लिंकिट के बैग। सुबह से इन्होंने इतने ब्लिंकिट, 3 ब्लिंकिट आ चुके हैं घर में और यहाँ बैग ही इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखो पूरी किचन। नॉट आवर किचन, दिस इज ब्लिंकिट्स वेयरहाउस, जहाँ से आपके घर पे सामान पहुँचता है वो यहीं से जाता है। ये मतलब हालत देख लो एक बार किचन की, ये देखो। एक दिन किचन में ना घुसो तो ऐसा हो जाता है मेरा किचन। गाइस आज मैं कोल्ड कॉफी की नई रेसिपी ट्राई कर रहा हूँ और अगर वो कोल्ड कॉफी बढ़िया बनी तो मैं कसम से बता रहा हूँ, आप लोग मेरे को थैंक यू बोलोगे 6 बार। पहले मैं सोच रही हूँ मैं किचन संगवा दूँ, बाद में संगवा दूँ। बहुत मुझे देख के ना ऐसे इरिटेशन। अगर नोनू, माधव, दीक्षा सब आते अच्छा हाँ, हैं- मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज रात को आएगा 3 बजे के आसपास नोनू पहुंच जाएगा। दीक्षा माधव निकल चुके हैं वहां से और ये सब गधे हैं, पता है, सब गधे। ऋतिक आ चुका है, ऋतिक ने मुझे बोला दीक्षा को मत बताइए कि मैं आ चुका हूँ। मैंने नहीं बताया। दीक्षा का ना, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कैंसिल हो रहा था दीक्षा माधव का आने का, लेकिन अब मम्मी थोड़ी सी बेटर है तो फिर मम्मी ने इन लोगों को भेज दिया कि तुम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो, चलो तुम लोग चले जाओ, मैं रह लूंगी। तो दीक्षा का मेरे पास मैसेज आता है, सुन मैं आ रही हूँ, किसी को मत बताइयो, नोनू को भी मत बताइए कि मैं आ रही हूँ। मतलब ये सब एक दूसरे को सरप्राइज देने में लगे हुए हैं और सबको सबका ही पता है। मतलब दीक्षा को ये नहीं पता कि ऋतिक आ चुका है, लेकिन ऋतिक को पता है कि दीक्षा माधव आ रहे हैं, क्योंकि ये यहीं पे रहता है, इसके सामने ही बात हुई थी। मुझे तो सबका ही पता है। हाँ तुझे सबका ही पता है, इसको सबको नोनू को ही मेरा पता नहीं पता। हाँ नहीं, नोनू को पता है तेरे बारे में। मतलब आप देख रहे हो, इतना कंफ्यूजन होने वाला है सरप्राइज देने में। और शिवम और राहुल का आज अच्छा मौसम देख के समोसे खाने का मन कर गया था, तो ये लोग ये समोसे लेकर आए हैं। What? हाँ तो अब रोज ही बारिश का मौसम हो रहा है, इनका मन कर जाता है तो ये समोसे उठा के लेकर आ जाते हैं। तो यस, दिस इज द अपडेट। और शिवम कॉफी बना रहा है, कैसे बना रहा है मैं तुम्हें पहले वो दिखाती हूँ। क्या क्या डाला शिवम जी आपने? ये देखो, मेरे को नहीं पता कैसी बनेगी। मैंने दूध में सबसे पहले फ्रेश क्रीम डाली, अमूल फ्रेश क्रीम। ठीक है, कॉफी के लिए, कोल्ड कॉफी के लिए। मुझे नहीं लगता आप लोगों में से कोई डालता होगा। ऋतिक मेरा नाम बंद करते हैं। अब इसमें है दूध एंड ऐसे एक आइडिया से क्रीम डाल ऐसे दिया क्रीम, मैंने लेकिन डालते हैं दूध थिकनेस के लिए। भाई पता नहीं यार, मैंने चैट जीपीटी से पूछा था। मुझे ना एक्चुअली मैकडी की कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी लगती है। जिन्होंने नहीं ट्राई करा वो जरूर ट्राई करना। मैकडी की कोल्ड कॉफी एक नंबर होती है। अभी तक ऐसी कोल्ड कॉफी मुझे कहीं पर नहीं मिली, मतलब मेरे टेस्ट में वही आई है सबसे बढ़िया। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ऐसा क्या होता है, उनकी ना बड़ी थिक सी होती है।
तो पहले मुझे लगता था आइसक्रीम डालते हैं, मैंने वनीला आइसक्रीम भी डाल के देखी, बट वो स्वाद नहीं आ रहा नहीं, अगर तू सिर्फ आइसक्रीम में बनाएगा तो वही स्वाद आएगा। सेम कॉपी पेस्ट नहीं आता। नहीं, अगर तू बिल्कुल दूध नहीं डालेगा तो। एक मिनट रुक जा, अभी मत डाल। ये देखो गाइस, ये दोनों लक्ष्मण और राम जी बैठे हुए हैं अपने अपने समोसे लेकर। उनकी तो बेइज्जती मत कर भगवानों की। भगवान की बेइज्जती ऐसे बोल, कूड़ा और करकट बैठे हुए हैं। कूड़ा और करकट, इनमें कूड़ा कौन और करकट कौन? वो ये दोनों डिसाइड कर लेंगे। Guys, you guys decide who is कूड़ा and who is करकट। आई थिंक वी शुड फोकस ऑन समोसा। समोसा, ओके। अंग्रेज का बच्चा अभी ये खाएगा उससे चम्मच से। गाइस, तुम में से कोई भी क्या चम्मच से समोसा खाता है? मैंने किसी को नहीं देखा। शिवम पहला बंदा है जिसको मैंने देखा है कि वो चम्मच से समोसा खाता है। हाथ से खाया जाता है यार समोसा। चम्मच क्यों लाया? राहुल चम्मच ले आया, खाता हाथ से। गाइस, तो हम अभी सफाई करके बैठे हैं घर पर, क्योंकि घर बहुत फैला हुआ होता है सुबह से। तो अब मैं ना राहुल से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। राहुल, टेल मी, अगर मान ले तेरी, क्योंकि राहुल को ना इन चीज़ों को लेकर टेंशन होती है, मुझे पता है। मान ले तेरी बीवी आई, ठीक है, उसने कहा कि मैं तो बहुत बेकार हूँ, फिर तू क्या करेगा? कौन बेकार है? मैं बेकार हूँ। फिर फंस गया। मर्द सारे यहीं फंसते हैं। मान ले उसकी और मेरी बनी नहीं, उसने कहा कि मुझे नहीं पसंद तान्या, मैं नहीं बात करनी। नहीं, फिर तो गलत है। गलत है तो क्या होगा? गलत है तो वो कह रही है, फिर तेरे आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? ये तो उनका सवाल हो गया। राहुल करे, इसके लिए मुझे 3 साल चाहिए। 3 साल के बाद मैं इसका आंसर जरूर करूंगा। देखो, ऐसा नहीं होगा। मैं पहले मतलब क्या क्लियर कर लूंगा। सुनो, ये 5-7 लोग हैं, इन लोगों। हाँ, मैं ये बोलूंगा, ये देखो, ये 4-5 जो भी लोग हैं, ये पहले से हैं दिल में, तू बाद में आइए, ठीक है? हाँ, थोड़ा हिसाब से, मतलब ये ठीक है। फिर तो उसकी ठीक है। कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ना। That is very important. तुझे बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि वो भी ना हर्ट हो और मैं भी ना हूँ। ठीक है। चल, एक चीज़ और बता। क्योंकि अगर तुम फ्रेंडशिप को ही ज्यादा ऊपर लेके चल रहे हो तो फिर फ्रेंडशिप से फ्रेंड्स से मैंने क्योंकि जिंदगी भर तेरा साथ वो देगी, हम सब नहीं। क्यों, हम भी देंगे, ऐसी क्या बात है? हम देंगे, लेकिन एक जो लाइफ पार्टनर साथ देता है वो नहीं देगा। अच्छा, एक चीज और, अगर मान ले वो बोले कि ऋतिक बेकार आदमी है, ऋतिक से कट ऑफ करो। हाँ, कह देना। ठीक है, और बता। मैं फिर ये पूछूंगा, देखो कि रीजन अबे क्या है। नहीं, ऋतिक के मामले में कह रहा है तूने ओके ठीक है, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है, वो हटा। क्योंकि मैं ही बोल दूंगा, अबे अनपढ़। देखो, इन दोनों क्वेश्चंस का मैंने आंसर नहीं दिया, सारों ने मिलकर आंसर दिया इसको। ये सिर्फ जबरदस्ती वाले टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहते थे, आंसर कोई भी दे। वो पूछ कोई क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, हम इस टॉपिक को और आगे नहीं खींचेंगे, क्योंकि खींचेंगे। राहुल, ऋतिक तो चल ऋतिक पूछेगा। कुछ तो पूछ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चल, तू ब्लॉग के थ्रू अपनी टॉप 5 क्वालिटीज बता जो तेरी लड़की में ढूंढ रहा है। तेज मुझे बोलना, पहले ही पता है। हल्की हल्की मत बोलना। फिर से बोलना क्या? नहीं, समझ आ गया होगा लोगों को। तो मिलते हैं आपको परसों के नहीं, ब्लॉग फर्स्ट में। नंबर पे क्या होना चाहिए? फर्स्ट। देखो, ऐसा है, देखो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो, मैं पहले सुंदर ज्यादा समझ आती है मेरे को, बट ऐसा फर्स्ट नहीं है। प्रायोरिटी है बहुत सुंदर होनी। सेकंड बताओ, यही है क्योंकि सेकंड बताओ, चलो सेकंड। सेकंड ये है कि वो मेरे टाइप की होनी चाहिए, थोड़ी समझदार टाइप है। समझदार हो गया। पागल, क्या बोल रहा है? ब्लॉग खोलते ही लगता है दिमाग झूठ बोलने लगा। ये कि वो हो रहा है क्या, झूठ बोलना 24 आवर्स। नहीं, वो 24 आवर्स देख लो। और यार, ये तो ऐसा मतलब कभी सोचा नहीं। 5 क्वालिटीज नहीं पता तेरे को कि तुझे अपनी वाइफ में क्या चाहिए? तुझे समझ नहीं आ रहा नोनी? चाय खाइए बनेगा। क्या ये कहेगा शिव भैया आप बताना कि मुझे मेरे पार्टनर में क्या चाहिए? नहीं, राहुल, हेलो चैट जीपीटी, क्या 5 क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे पार्टनर में? भैया आप बताओ, भैया चैट जीपीटी करेगा। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ यार, कोई सेंस नहीं है इस बात की, चाहे कितना ही बोल दूं सीधे थोड़ी। नहीं, सेंस अभी देखना आप गाइस, आप अपनी 5 क्वालिटी जो आप चाहते हो कि आपके लाइफ पार्टनर में हो, वो कमेंट में बताना। अब 5 भी नहीं, देखना चलो भंडारा लगेगा नीचे। पहले आप बताओ, फिर मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। शिवम तू बता और कि ये मत तुझे बोलना कि
कि लॉयल होना चाहिए, वो तो सब बेयर मिनिमम है। लॉयल तो जब पार्टनर ढूंढो तो लॉयल ही होना होगा। कुछ बताऊं मैं, सबको सुंदर वाइफ चाहिए, समझदार चाहिए और एंड ऑफ द डे की सारा कुछ समझना, एक बैलेंस होता है ना परिवार में, जो सारा कुछ परिवार सबको लेकर चले साथ में, है ना। और चाहे खर्चा कितना भी करती हो बट वैसे दिल की अच्छी होनी देखो चाहिए। भाई पैसे वाला है, पैसे वाला है, किले है भाई, इसके खर्चा कितना भी नहीं करती हो। मतलब कि उसको इतना फील नहीं होता, बट ये है कि अच्छी होनी चाहिए और अब ऋतिक से पूछते हैं, ऋतिक तुझे अपने बॉयफ्रेंड में क्या 5 क्वालिटीज चाहिए? बता दो। लिस्ट लेके बैठे, 5-15 बता दो। नहीं रुको जरा, मैं नोट्स खोलता हूँ अपने आईफोन के, बड़े बड़े हैं। टॉल, ओके मेरे से तो टॉल भी मैं क्यूट, ओके फनी, फनी ना भी हो तो चलेगा, मैं हूँ तो फिर बोलने तो पहले पूरा बोलने तो, वो बात बाद में बोलेंगे, बाद में बोल लेंगे, लास्ट में बोलेंगे। और थर्ड फनी है, फोर्थ बस बस मतलब ऋतिक को चाहिए टॉल, क्यूट और फनी। समझदार नहीं चाहिए, समझदार नहीं समझदार चाहिए, नहीं। घर वालों को घर से बाहर निकाल दे, इस पे एलिमनी का केस डाले, लेकिन क्यूट होना चाहिए। तो क्यूटली फॉलो हो जाएगा। ऋतिक के ऊपर एलिमनी का केस कैसे डाल सकता है? ऋतिक डालेगा ना उस पे। हाँ तू डालेगा एलिमनी का केस, लड़कियों की सुनवाई है ना। सारी प्रॉपर्टी हड़प दूंगा। सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा फिर तुझे क्या क्वालिटीज चाहिए थी अपनी? मुझे क्या वो क्वालिटीज उससे चाहिए, उसे मिली नहीं तो वो क्या बताया? बता रहा हूँ ना मुझे क्या क्वालिटीज अभी चाहिए। जो हमारी दूसरी बीवी हो, वो मेरी पहली बीवी से मेरे से भी ज्यादा प्यार करे। जो हमारी दूसरी बीवी हो, वो जब मेरी पहली बीवी से लड़ाई हो तो वो सॉल्व कराने में मेरी पूरी हेल्प करे। मजा आया। क्या मीडिएटर ढूंढ रहा है? दल्ला ढूंढ रहा है बीच में? दल्ला ढूंढ रहा है, दल्ला। That's so middle class, दलाल बोलो। दलाल। बट मुझे दूसरी बाम्मा नहीं चाहिए। गुड आंसर, गुड आंसर। तेरे तो चप्पल पड़नी चाहिए जो तू आंसर कर रहा था। क्या तेरे चप्पल पड़नी चाहिए जो तू आंसर। चप्पल के तूने क्वेश्चन पूछा? मार के दिखाओ। मेरा क्वेश्चन ये था कि चल मैं तो मिल गई, लेकिन एक सबका ये होता है ना कि उनका ये डिमांड होगी अपने पार्टनर को लेकर, तो तेरी क्या डिमांड होती थी? ये होती थी, जो जितनी थी वो सब मिल गई मेरे को। अब तूने और पूछा है तो मैं इसलिए सेकंड वाइफ के हिसाब से बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये सब है ना, आप सोच रहे हो कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए। जब प्यार होता है तो ये सारी क्वालिटीज बिक जाती है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए प्यार में कभी अंधा नहीं होना चाहिए। पहले तो बंदा बोलेगा मेरे को तो ऐसी 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 चीज, जब वो प्यार वाला ऐसे होता है ना, पंच आता है, उसके बाद ये सारा कुछ ना, उसका घर दिखता। हाँ कुएं में कूदेगी तू भी कुछ आएगा सर। नहीं, तब इसका मतलब ये, तब गधी भी परी दिखती है। सही नहीं है, सही नहीं बोला। मुझे कभी कभी परी जैसी दिखती है। देख लो दीक्षा राठी, ऐसे क्यों बोल रहा है? छी दीक्षा आने वाली है वो थोड़ी देर में। क्योंकि गधी तो है ही वो। हाँ वो तो चलो ठीक है। देख लो दीक्षा, तेरे को गधी बोल दिया उसने। आई नो तूने बहुत गंदी गंदी मदर सिस्टर वाली गालियां दे दी, वो हम इस पे नहीं दिखा सकते, वो वाली तू आके दियो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं बीप लगा दूंगा, कैमरा पर ही देनी है। गाइस हमसे मिलने आई हैं आंटी हमारे साथ से, सारे के सारे नमस्ते कर दो आंटी जी को। ये दादी जी हमारे घर के बराबर वाले नेबर घर में हैं रहते हमारे, हैं। बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि मैं व्लॉग्स वगैरह देखती रहती हूँ, कुटती बहुत है ये तेरे को। शिव मेरा हाँ में मैं पिटता हूँ बहुत ज्यादा। गाइस देखो, सबको यही लगता है कि मैं बहुत ज्यादा शैतान हूँ और ये मुझे पीटती रहती है, बट असल में शैतान ये ज्यादा है। मैं कुछ गलती नहीं मुझे करता। मारता है, ये मारता है, मैं खिंचा खिंचा के थप्पड़ दादी जी, वो ही दिखता है हो आपको। ताने झूठ बोल रही है तू, नहीं झूठ वो दिखा नहीं ना। झूठ बोल रही है तू। मैं ही आपको भेजूंगा, ठीक है गाइस। तो ऐसा है, और ये हमारा नोनी है, ये प्यारा बहुत ज्यादा डरता है जब कोई भी आ जाए। अभी भी डर के बैठा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आजा आगे। ये देखो, आ जाना। और ये हेलो किसी से करने नहीं देता, पता नहीं क्यों। दादी जी हेलो। करने देगा। हेलो। बदमाश है गाइस, बहुत बहुत बदमाश। बदमाश हो गया ये। जब आपने देखा तो ये बहुत छोटा सा था ना, हाँ अब ये बड़ा हो गया। हाँ इन्ना जब भैया वगैरह आए थे शुरू शुरू में, तब तो ये बिल्कुल ही इतना सा था, है ना? है नहीं। अब हमारी आंटी से बात हुई है गोलगप्पे की, तो
साडी डील हुई है। अब हम जब भी गोलगप्पे खाने जाएंगे हम यहीं पे लेकर आएंगे, दादी जी भी खाएंगे हमारे साथ। आंटी कह रही थी कि आंटी कह रहे थे कि बहुत दिनों से मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। और हम वैसे भी आप सबको पता ही है गाइस कि हम कितने गोलगप्पे खाते हैं, हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 बार गोलगप्पे खा ही रहे होते हैं। तो अगली बारी हमारी डील हुई है, हम गोलगप्पे लेकर आएंगे स्पेशल और हम साथ में बैठ के खाएंगे। डन। कौन आया है? माधव एंड दीक्षा is back. Madhav and Diksha are back. Guys, how are you? Fine, thank you. एक second. Leave it. It is falling. Wait a second. Let me snap everything. Exactly, मुझे यही तो कैप्चर करना था। Oh God, ये क्या 3 दिन मुझे इसको पता नहीं था कि वो यहीं पर है, तो यहाँ पे है, बट ये मुझे कैप्चर करना था। और शिवम ग्रोवर ये दिखा रहा था एग ट्रे। शिवम क्या हुआ? मुझे एक्चुअली मैं शूट करने में थोड़ा वीक हूँ। That's why. और ये देखो, ये जिम फ्रीक अपने अंडे के ट्रे अपने साथ लेके चलते हैं। ये रहे जिम फ्रीक। हेलो सर। ये तो देखिए उसे मारना शुरू। गाइस ये लोग आए, मेरा फरेरो रोशो का डब्बा घर पे ही रह गया था राखी में जो दीक्षा ने मुझे दिया था। मैं दोबारा ऑर्डर कर, ये भूल गई थी। दोबारा ऑर्डर कर दूंगी। नहीं तू कैसे भूल के आई? तू ये बोला हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी माँ बीमार पड़ जाती है, क्योंकि हम लड़ते रहते हैं, चीखते रहते हैं। ये भी मुझ पे चिल्लाता रहता है, मैं भी इस पे चिल्लाती रहती हूँ। आपको दिख ही रहा होगा कौन चिल्ला रहा है। मैं तो बड़ा गाँव आदमी हूँ, बड़े आराम से बोलता हूँ। भाई काऊ तो फीमेल वर्जन होता है। गऊ तो फीमेल वर्जन होता है, सांड होता है मेल वर्जन। तो सांड हुआ तू। गाँव आदमी मतलब शांत स्वभाव का। मैं समझ गया। गुड बॉय। देख ही सकते हैं आप मेरी आवाज कितनी हल्की निकलती है मेरी बड़ी बहन के आगे। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। ये इसमें मेरे कितने तेज चाट। देखा गाइस ये इंसान कौन शुरू किसके हो बारे में चुका कितना है। सोचता है। देखा हाँ वो सब ठीक है, ये सब देखो चाटे पता कैसे लगेंगे। अभी पड़ चुका है, चुप हो जाओ। ये देखो आते ही शुरू हो गया है और ये क्या मांग रहा है। ये एक और बुक्कड़। दूर रहो मुझसे। लंबी खिलाते फिर एक बाइट तो नहीं छोड़ो। ले माधव। नहीं मैंने ले लेना भाई। 6-7 चक ले ले बस। यार ये माधव बहुत हरामी है। ये सबका वेट, ओए आराम से, ये सबका वेट बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें लेकर आता है, खुद कुछ खाता नहीं है। ऐसा क्यों? कंट्रोल नहीं होता इसलिए लाया मत को। वो ना मैं दे दूंगा किसी गरीब को। क्या 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 कहा तुमने? जो हमारे बेड पे बचपन में मुतता था। नहीं कह रहा है इसके नाम करेंगे जो कभी भी घर छोड़ के भाग सकता है। कहाँ गया? कहाँ जा रहा है तू? सामान लेना है गाड़ी में से। अभी सारा सामान नहीं बे बंद भी कर दे, कट गया था 10-15 मिनट का व्लॉग। ऐसे सारे दिन आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ ब्लॉगर जिसको कंटेंट के लिए व्लॉगिंग कर रही है। मैं तो बस करती रहती हूँ अपनी खुशी के लिए। मैं तुम्हें दिखाना चाहती। झूठी रही क्यों? गाइस आज आप बहुत खुश हो गए। आज का व्लॉग ये देख हफ्ते पहला छोड़ा इसे। इन सब ने एक चक ले लिया कोई यार नहीं। से। उसके आपके 2 थे बस, बाकी सबका एक एक है। गाइस देख रहे हो कितनी लड़ाई हो रही है। हाँ तो अभी नहीं खाना बात कर। नहीं छोड़ो इसे। क्या लाइन बंद कराया था। गाइस अब 2-3 दिन घर में बहुत शोर होने वाला है। माय इयर्स। राठी जी बोलिए। गाइस अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं क्योंकि एक चुप हमारा ना अभी कजन आने वाला है, नोनू मेरे छोटे मामा का बेटा। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसके साथ में कुछ प्रैंक करें। वो आने वाला है 3 बजे के अराउंड आएगा, अभी 1 बजने वाले हैं। तो हम तब तक उठेंगे और जब वो आएगा तो राहुल उसको कहेगा कौन आप कौन, यहाँ तो वो नहीं रहते, ऐसे करके एक्टिंग करेगा। हम सब छुप जाएंगे और ये राहुल चुपचाप ऐसे करके नीचे से शूट करेगा। उसे हम रला देंगे, फिर उसके फोन आएंगे, हम कहेंगे नहीं हम तो उसी फ्लैट में ऐसे करके उसके साथ कुछ तो करेंगे, तगड़ा करेंगे गाइस प्लीज। ठीक है ओके। मेरा तो ध्यान माधव के रिएक्शंस पे है। क्या साइड कर रहा में था से ये? बस यार ऐसे कर रहा। पहले तेरे हाथ पे चाट रहा, बाजू है। ये तो नोनी के साथ रह रहे के माधव को गलत असर हो गया। हाँ जी क्या कहना भूल चाहेंगे? गए क्या चाटा? या वो क्लिप दे दियो मैं भी डालूंगा। चाटे वाला बड़ा सटैक लगा ऐसे करके। ये डर करता रहता है। और देखो वाह इल्ले पहली गालों पे हाथ रख लिए। फिर से लाए। दीक्षा ने नोनी को चाटा मारा। अब डॉग लवर्स आ जाओ कमेंट सेक्शन में। ये डॉग को पीटती है गाइस, ये डॉग पिटता है। ये छोटा ये एक्सरसाइज का डॉग ये पिटता है। डबल एक्सरसाइज की दीक्षा से। गाइस कैसा लग रहा है आपको पिट के? नोनी
क्या नोनी नोनी कैसा लग रहा है आपको? पिट के कैसा लग रहा है ये बताओ। गाइस तो लिटिल चेंज ऑफ प्लान्स, क्योंकि नोनू का फोन आया, वो कह रहा है कि प्लीज आप मुझे लेने के लिए आ जाओ, क्योंकि बहुत रात भी हो रही है, अभी 3 बजने वाले हैं और उसे यहाँ का कुछ आइडिया भी नहीं है, वो पहली बार बस से आ रहा है शायद। तो उसने बोला कि आप प्लीज मेरे को लेने के लिए आ जाओ, तो हम उसे लेने के लिए ही जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ प्रैंक अभी भी हो रहा है, क्योंकि नोनू को लगता है कि दीक्षा और माधव भी सहारनपुर में, क्योंकि ये लोगों का प्लान कैंसिल हो गया था आने का। और नोनू दीक्षा को बहुत देर से मना रहा था दोपहर में कि आ जा प्लीज, आ जा प्लीज, आ जा, लेकिन दीक्षा ने कहा नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, तो चुप हो जा। माधव को कह रही है, गाय से माधव को कह रही है, ये बेवकूफ यार, हो ये मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है इसने। तो खैर नोनू के साथ प्रैंक, यार चुप हो जा, नोनू के साथ प्रैंक अभी भी हो रहा है। हमने क्या करना है अब, हमने दीक्षा और माधव को डिग्गी में बंद कर देंगे जब नोनू आएगा, और नोनू के ऊपर ये पीछे से एकदम से ऐसे अटैक करेंगे। तो नोनू के साथ प्रैंक तगड़ा सा ही करेंगे अभी भी। मम्मी देख लो, ये हमारे फैमिली ब्लॉग को गंदा कर रहा है पीछे से। सनम तो है ही नहीं उसमें। ऋतिक पीछे से जज कर रहा है तुम्हें। अब पूरे YouTube वर्ल्ड तुम्हें जज कर रहा होगा। ये है ही नहीं लिरिक्स, बेशुमार नहीं है। मुझे क्या पता, मैंने तो दियो इस पे करना। तेरे पे थूक रहा है। उसकी कमर में दर्द था, पागल आदमी। तुझे पता नहीं है, तू बुड्ढों के घर में आना, हम सबकी कमर टूटी हुई है भाई। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, और दीक्षा और माधव वो देखो आप पीछे डिग्गी में जा रहे हैं। अबे लेटना पड़ेगा साले की। ये ऋतिक अपना सर हटा, ये अपने जुए वाले बाल दिखा रहा है। क्यों तुम मेरे बालों में हो? गाइस ये हमारा मास्टर प्लान। क्या हो रहा है गाइस देखो, आगे पूरा आगे नहीं, भाई तुम नीचे कैसे हो गए? उसे तो दिख जाओगे ऐसे। आप तो लेट मैं बंद करूँ क्या? गेट कौन बंद करेगा? यार ऋतिक उतर गया, तुझे जाके बंद करना पड़ेगा। मैं काम करूं? अरे काम करो, ऋतिक बंद करेगा। गाइस अब पीछे से डिक्की को करते हुए दिखा ना। उतरने तो दो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू टांची व्लॉग्स। क्या हाल है पाजियों? पंजाबी आ गया है। देख के माधव लगे ना। ऋतिक आराम से करियो, ऋतिक झटके से मत करियो, धीरे से करियो। बोलो पंजाबी आ गए। लेट जा, लेट जा। यार कहाँ से लेट जाऊँ मैं तो? नीचे हो जा, पंजाबी लेट। टैक्सी गई हूँ मैं। नीचे नीचे देखो कैसे ओए, नहीं दिख रहे। वो डिग्गी में तो नहीं रखेंगे सामान? नहीं हम रख देंगे नीचे रख ले। चलो चलो गाइस हम पहुंच चुके हैं नोनू के पास। ओह ये रहा। हाय हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? आओ अभी बैठो, आराम से मिलेंगे, घर जाके हग्गी पग्गी करेंगे। हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना। हाँ ये रहा गाइस, दिस इज नोनू विनायक। मेरे हाथ पे लगी हुई है, इतनी जोर से मार दिया मेरा हाथ। वेयर इज माय राखी? कौन सी वाली आपकी? शितू ने खरीदी थी, पता नहीं कौन सी है। मुझे वेयर इज माय राखी मुझे खुद ही नहीं कैसा पता। रहा तुम्हारा ट्रैवल? अच्छा था, काफी अच्छा था। कौन सी बस्ती? वेरी कंफर्टिंग। राम दलाल था कोई। हाँ ये भी चीज आता है रामदलाल से। यार राम दलाल था कोई। What do you mean? यस गाइस, तो नोनू जी आपको क्या पता? अब भूख लग रही है, खाना खाया हुआ है? नहीं, कैसी जर्नी थी? अरे एक एक करके। It's very comforting। लाल इट्स नीट हॉल। राम दलाल अंकल ने छोड़ा। अच्छा ये बताना खाना खाया हुआ है नहीं खाया हुआ? अरे मैं भूख लग रही है यार। हाँ बस घर चल के रोटी खिला दी थी, मैंने Very बताई good। थी। क्या बनाया? आज तक क्या? आलू गोभी। पत्ता गोभी, आलू मटर, और कल बनाएंगे हम पाव भाजी। यस यस यस, भाजी पाव। इसको लग रहा होगा क्या हो रहा है यार, ये मेरे साथ इधर से भी कैमरा उधर से भी कैमरा। रात को 2:30 बजे आदत नहीं है ना मुझे। कैमरा में आते फ्लैश बंद करके यूज करते हैं। बट दिस इज आवर लाइफ यार, क्या कर सकते हैं। चलो मेरी शक्ल दिखा के आपको व्यूज मिल रहे हैं तो ठीक है। अब राखी के पैसे कम मिलते हैं तो इनकी शक्ल दिखा के थोड़े पैसे एक्स्ट्रा कमा लूंगी। पूरा चेक मिला गया। इतने से पैसों में मेरा क्या होगा? और भाई रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? नहीं, मैं सोते हुए आया एकदम। मेरे को तो नींद नहीं आती। सही थी, बस ट्रैवल ठीक था। 50 घंटे ट्रैवल कर लो, मुझे फिर भी नींद नहीं आती। हाँ ये तो सोता हुआ है। कांटे निकाल के सोया करो। कांटे लगा के निकाल के
मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। पता नहीं क्या हाँ हाथ में दर्द हो गया मेरे। मेरे भी हाथ में दर्द। गुड नाइट गाइस। नो नो एंड ऑफ द ब्लॉग। नो गुड नाइट गुड नाइट हुआ नहीं है। तो कब होगा? गुड नाइट होगा जब गुड होगा, अभी तो सिर्फ नाइट नाइट हुई है ना। क्या चाहिए? अभी नाइट गुड नहीं हुई है। अभी इसको क्या चाहिए? नाइट में गुड। तू आगे ना, अब इसकी नाइट गुड हो जाएगी। ये दूसरे कमरे में सोएगा। मैं नहीं सोऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अब तो मैं इसको तेज ये दोनों इतनी देर से हमें छुपे बैठे हैं। इनका मिलाप देखो वही से। तुझे क्या लगा? मुझे इंटरेस्ट है तो शूट करने में। और तुझे क्या लगा मैं तेरे शक्ल से पैसे कमाऊंगी? तुझे क्या लगा? मेरे कान में माधव की आवाज है। इनको घर पे कैसे नहीं, लेकिन वो आवाज माधव की थी, वो तो शिवम की थी। हाँ, ये तो चुपते चुपते तेरा फोन आ रहा था। ये देखो इनका भाई मिला। ना उधर से निकल जाओ। नहीं अब घर जाके रखो इनको ऐसे हाँ, इनको ऐसे लेके चलो, आप डिक्की में बैठे रहो। अरे आज बहुत लंबे रास्ते से जाना है गाइस। लंबे रास्ते चलो गाइस, घर पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब हम घर आ चुके हैं और घर आके देखो कौन सी पंचायत चल रही है गाइस। माधव तान्या को योगा करा रहा है इस टाइम। क्या टाइम हो गया गाइस? ऋतिक 4:45 3:45 4:45 बजे योगा करा रहा है माधव, क्योंकि तान्या की कमर दर्द नहीं ठीक हो रही है। और ये क्या नाम है इसका? लूलू का बच्चा कह रहा है ताने दीदी की मेसाज चल रही है, मेसाज। ये आ गए कासगंज के गवार लोग। मेसाज क्या हो? क्या नाम था वो जो मायवान। चलो गाइस, कल मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ। ठीक है गाइस, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट। ऐसे ही अपने ख्याल रखो, खूब मस्ती करो, खूब खाओ पियो, ऐश करो। गुड नाइट, बाय बाय।